नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के बाद पुलिस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पंजाब एसआईटी ने हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट सौंपी है। एसआईटी ने जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि बीते दिनों लॉरेंस बिश्नोई के एक निजी चैनल पर 2 इंटरव्यू प्रसारित हुए और ये एक के बाद एक इंटरव्यू प्रसारित हुए। उसके बाद सवाल यह खड़ा हुआ कि जो सबसे महफूज, सबसे सुरक्षित जेल के अंदर बंद है, आखिर उसके इंटरव्यू कैसे हुए। लेकिन सवाल इससे बड़ा और था। सवाल यह था कि इंटरव्यू के समय लॉरेंस बिश्नोई कहां था, वो वीडियो कहां का था, क्योंकि राजस्थान पुलिस के कब्जे में जब लॉरेंस बिश्नोई था उसके आसपास ये इंटरव्यू टेलीकास्ट हुए थे। पंजाब एसआईटी ने राजस्थान या दिल्ली में इंटरव्यू होने की बात कही थी। 14 और 17 मार्च को ये दोनों इंटरव्यू उस निजी चैनल पर प्रसारित किए गए। हालांकि इंटरव्यू को लेकर राजस्थान पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है तस्वीर कि यहां कोई इंटरव्यू नहीं हुआ और उसके बाकायदा सबूत इस अंदाज में पेश किए गए थे कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू के दौरान दिखाई दे रहा है, उसकी जितनी दाढ़ी दिखाई दे रही है, जब राजस्थान में उसको रिमांड के लिए लाया गया उस दौरान उसका हुलिया बिल्कुल वैसा नहीं था। इसका मतलब यह कि इंटरव्यू राजस्थान में जब लॉरेंस बिश्नोई था उस वक्त नहीं हुआ। तो सवाल यही कि वो इंटरव्यू फिर कहां हुआ, और इसीलिए अब पुलिस की, पंजाब पुलिस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की अब कोई भूमिका नहीं होगी। इससे पहले हुआ करती थी। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर लोकसभा में एक बिल पास हुआ है। मानकर चला जा सकता है कानून का रूप लेगा, क्योंकि राज्यसभा के बाद लोकसभा में पास हुआ है। पैनल में अब सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्थान पर कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। पूर्व में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और उस आदेश में कहा गया था कि जिस तरीके से सीबीआई की नियुक्ति के प्रोसेस को फॉलो किया जाता है उसी के समान ही मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया में भी पालन किया जाए। और इसके अनुसार प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता सहित सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में भी यह बिल पास हो गया है और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह कैबिनेट मंत्री को स्थान दिया गया है। और अब बात करते हैं लोकसभा के उस शीतकालीन सत्र की जो एक तरीके से सस्पेंडेड सत्र कहलाया, सस्पेंशन के लिए जो जाना जाएगा। और इसके साथ राज्यसभा अध्यक्ष की जिस तरीके से मिमिक्री की गई उसको लेकर भी जाना जाएगा। लोकसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। स्पीकर ओम बिरला ने सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने की घोषणा की, लेकिन जरा सोचिए, इतना हंगामा, इतनी नारेबाजी, उसके बावजूद करीब 74% लोकसभा के शीतकालीन सत्र की उत्पादकता रही। और यह वाकई ओम बिरला की वो जादूगरी है, वो इंजीनियरिंग है जो हंगामे के बीच में भी जनता के जिस पैसे के साथ लोकसभा चल रही है उसमें जनता के हित का पूरा ख्याल रखा जाता है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इसके जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयक जो पारित हो गए। भारतीय साक्ष्य बिल, दूरसंचार विधेयक सहित 18 बिल पारित हुए हैं। सदन की कार्यवाही में सहयोग के लिए स्पीकर बिरला ने सभी का आभार जताया है। प्रधानमंत्री मोदी और सदन में सभी दलों के नेताओं और सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। बीजेपी में छत्तीसगढ़ के अंदर बदलाव हो रहा है और बदलाव ऐसा कि मेयर से प्रदेश अध्यक्ष तक की कुर्सी तक बदलाव हुआ, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी में जो नियुक्ति की गई वो किरण सिंह देव की गई है। उनको छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक दौर में मेयर की जिम्मेदारी वो संभालते थे। अरुण साहू की जगह किरण सिंह देव को अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मजबूत करना है। 2024 में हर सीट पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी उनको दी गई।
अरुण साहू को क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया और बीजेपी एक नियम के साथ चलती है कि एक व्यक्ति एक पद, और जैसे उनकी सरकार में भागीदारी अरुण साहू की बढ़ी, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर किरण सिंह देव को आसीन करा दिया गया, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। दरअसल पहली बार जगदलपुर विधायक बने हैं किरण सिंह देव और जगदलपुर से मेयर भी रह चुके हैं किरण सिंह देव। कृषि विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। विभाग 7 दिन में तैयार करेगा 100 दिवसीय कार्य योजना। खेती किसानी को उन्नत और विकसित करने के लिए तैयार करेगा कार्य योजना। कृषि एवं उद्यानिकी शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने अधिकारियों की बैठक ली। अन्य राज्यों में कृषि क्षेत्र में हो रहे कार्यों का भी अध्ययन किया जाएगा ताकि प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में मजबूत किया जा सके। दरअसल राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं और उन संभावनाओं को ही तलाशा जा रहा है। उन संभावनाओं के बीच किस तरीके से किसान को संपन्न किया जाए, किस तरीके से उसकी आय को बढ़ाया जाए, किस तरीके से कृषि में विविधता लाई जाए और किस अंदाज में किसान को खुशहाल किया जाए, उसको लेकर अध्ययन किया जाएगा। और जहां कृषि मजबूत है वहां जाकर यह अध्ययन किया जाएगा। कोटा के दिया मीना केस से जुड़ी बड़ी खबर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई। स्पीकर बिरला ने आज दिए थे आईजी और एसपी को निर्देश। दिया मीना केस की जांच एसआईटी से कराने के निर्देश दिए गए थे। 5 दिसंबर को किशोर सागर में मिला था दिया मीना का शव और पुलिस ने दर्ज किया था इस मामले में मुकदमा। मामले की जांच में पुलिस ढिलाई बरत रही थी। दिया की मां सरिता मीना ने आज सुबह किया था स्पीकर बिरला से आग्रह और मामले की त्वरित जांच के लिए किया था स्पीकर बिरला से आग्रह। स्पीकर बिरला के निर्देश पर अब मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है और केस की त्वरित जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 23 दिसंबर को प्रस्तावित जैसलमेर का दौरा है। उसके पीछे की एक बड़ी वजह है, लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार जैसलमेर जा रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा को लेकर जैसलमेर आ रहे सीएम भजनलाल शर्मा 23 दिसंबर को दोपहर 12 बजे जैसलमेर वो पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जैसलमेर में रिसीव करेंगे और ये प्रोटोकॉल के तहत उन्हें रिसीव करेंगे। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस जमीन से जुड़े कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं के बीच में जब वो मुख्यमंत्री बनकर पहुंच रहे हैं तो उनको भी लगेगा कि हमारे बीच से वो आ रहे हैं जो हमारे बीच के। शहर स्थित पूनम सिंह स्टेडियम में राष्ट्रीय आजीविका मिशन कार्यक्रम में राष्ट्रपति के साथ वो हिस्सा लेंगे। शाम 6 बजे जैसलमेर से वापस जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। राजस्थान विधानसभा की परंपरा एक बार फिर से बरकरार रही। स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से कराने की परंपरा बरकरार रही। विपक्ष ने अपनी तरफ से किसी चेहरे को मैदान में नहीं उतारा। जो चेहरा सामने आया वासुदेव देवनानी का, उन्हें सभी ने सहर्ष स्वीकार किया, निर्विवाद स्वीकार किया। वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। देवनानी को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। सभी वरिष्ठ विधायकों ने देवनानी को आसन भी ग्रहण करवाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने उन्हें बधाई दी। वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल ने देवनानी को बधाई दी। गोविंद सिंह डोटासरा, अनीता भदेल ने भी देवनानी को बधाई दी। सबसे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रस्ताव रखा। सचिन पायलट ने सीएम भजनलाल शर्मा के प्रस्ताव का समर्थन किया। वसुंधरा राजे के प्रस्ताव का राजकुमार रोत ने समर्थन किया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के प्रस्ताव का चंद्रभान सिंह आक्या ने समर्थन किया। आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल के प्रस्ताव का सुभाष गर्ग ने समर्थन किया। और बात करते हैं इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसे हम INDIA के तौर पर जानते हैं, पहचानते हैं, उसकी बैठक
मंगलवार को पहली बार INDIA की बैठक में सार्थक चर्चा हुई। संभावित प्रधानमंत्री दावेदार और सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत हुई। खासकर हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद गठबंधन में एक तरीके से बाकी पार्टियों को एक जगह मिली। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया गया। हालांकि इस प्रस्ताव के बाद बिहार में महागठबंधन में दरारें पड़ सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इसकी अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहे थे। शुरुआत उन्होंने की, लेकिन उनका नाम आया तो किसी ने हामी भरी नहीं, सब मौन हो गए। वहीं कांग्रेस ने अशोक गहलोत, भूपेश बघेल को तालमेल की जिम्मेदारी सौंपी है। INDIA को मतदाताओं तक पहुंचाने की रणनीति बनाने की जरूरत और उस पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।